80s का वो दौर जब यंगर्स के बीच मोटरसाइकिल का क्रेज बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा था और देखते ही देखते मार्केट में एक से बढ़कर एक भारी भरकम बाइक्स की लाइन लग गई थी। दशक के मध्य तक आते आते बुलेट, एसडी व राजदूत जैसी मोटरसाइकिलों ने लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली। इसी बीच मार्केट में एक ऐसी बाइक की एंट्री हुई जिसकी रफ्तार ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। न सिर्फ स्पीड बल्कि अपने स्लिम लुक से भी सभी को अपना दीवाना बना लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम 80s के दशक में लॉन्च हुई यामाहा RX 100 की ही बात कर रहे हैं। डिसेंट राउंड हेडलाइट लुक, स्लिक बॉडी, लाइट वेट एंड ग्रेट पिकअप जैसी तमाम खूबियों से भरी महज 100 सीसी की क्षमता वाली इस बाइक ने अपनी शानदार पिकअप और रफ्तार के चलते हर बाइकर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन लगभग 11 सालों तक मार्केट में राज करने के बाद अचानक इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। यह भारत की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की इकलौती ऐसी घटना है जब कोई बाइक डिमांड में होने के बावजूद मार्केट से हटने पर मजबूर हुई थी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यामाहा RX 100 तब बंद हुई थी जब इसकी सेलिंग अपने टॉप पर थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपने पीक टाइम में इस बाइक की सेलिंग को बंद कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसके प्रोडक्शन पर ही रोक लगवा दी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यामाहा RX 100 से जुड़ी इन सभी तमाम बातों के बारे में, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला बेस्ट टॉक्स। यामाहा RX 100 को नवंबर 1985 में लॉन्च किया गया था और मार्च 1996 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत इस बाइक ने लगभग 11 सालों तक इंडियन मार्केट में अपनी धाक जमाए रखी। इस दौरान कितनी बाइक्स आईं और गईं, लेकिन यामाहा RX 100 की मजबूत पकड़ को कोई हिला न सका। यहाँ तक कि हीरो होंडा CD 100 जैसी बाइक की पॉपुलैरिटी का भी इसके सेल पर कोई असर नहीं हुआ। आज भी जहाँ दुनिया भर की शानदार बाइक्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन यामाहा RX 100 का क्रेज वैसा ही बरकरार है और ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो यामाहा RX 100 को आज भी खरीदना चाहते हैं। शायद इसी डिमांड को देखते हुए इस कंपनी ने वापसी का ऐलान भी कर दिया है, जो कि कुछ ही सालों में थोड़ी फेर बदल के साथ मार्केट में फिर आएगी। यामाहा RX 100 एक 2 स्ट्रोक बाइक है जिसे जापानी कंपनी यामाहा ने भारतीय ट्रैक्टर कंपनी एस्कॉर्ट्स के साथ मिलकर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जिसके शानदार पिकअप और पावर के आगे हर बाइक फीकी नजर आने लगी थी। शुरुआती दौर में यामाहा की सारी बाइक्स जापान से ही डायरेक्ट बनकर के आती थी और भारत में सेल की जाती थी, लेकिन 1990 के बाद एस्कॉर्ट्स ने भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। हालांकि कुछ पार्ट्स जापान से तब भी इम्पोर्ट किए जाते रहे थे। इस बाइक की खासियतों की बात करें तो इसमें कंपनी ने 98 सीसी की क्षमता के 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया था, जो कि 1 bhp की पावर और 10.39 Nm का टार्क जनरेट करती थी। सबसे खास बात कि अपने सेगमेंट में इतना पावर देने वाली यह तब इकलौती बाइक हुआ करती थी। कहा जाता है कि कई अथॉरिटीज ने इस बाइक के इंजन को खोलकर भी चेक किया था कि क्या वाकई में इसमें 100 सीसी का ही इंजन इस्तेमाल किया गया है या इससे कहीं ज्यादा का। न सिर्फ भीतर से बल्कि बाहर से भी इसकी मजबूती का कोई जवाब नहीं था और इसी वजह से यह इंडियन बाइक रेसर्स की भी पहली पसंद बन गई थी। क्या शहर क्या गाँव, इसकी मजबूती और रफ्तार ने हर किसी का दिल जीत लिया था, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इसकी सेकंड हैंड सेलिंग। आज भी यामाहा RX 100 को सेकंड हैंड बाइक के तौर पर खूब पसंद किया जाता है। अपने सेगमेंट की यह पहली बाइक थी जिसके सेकंड हैंड मॉडल को 1 लाख रुपए तक में बेचा गया है। इस बाइक के विज्ञापनों में फेमस क्रिकेटर सुनील गावस्कर नजर आया करते थे, जिनकी यंगर्स और क्रिकेट लवर्स के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। इंडियन मार्केट में जब इस बाइक को लॉन्च किया गया था उस वक्त इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 19,764 रुपए थी, जो आज के दौर के हिसाब से करीब 1 लाख रुपए के आसपास होगी। देखा जाए तो उस दौर की एक महंगी बाइक होने के बावजूद इसके क्रेज में कभी भी कोई कमी नहीं है, बल्कि इसी वजह से यह अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गई थी। यामाहा RX 100 रेसर्स और स्टंट करने वालों के साथ साथ इंडियन फिल्मों में भी खूब नजर आती रही थी, जिसका असर भी यंगर्स पर खूब हुआ था। बॉलीवुड हो या साउथ, अजय देवगन से लेकर रजनीकांत तक हर किसी ने स्क्रीन पर इस बाइक से खूब धूम मचाई थी। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि यह कॉलेज स्टूडेंट्स की ही नहीं बल्कि अपराधियों से लेकर पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस कर्मियों तक की भी ड्रीम बाइक हुआ करती थी। यामाहा कंपनी ने इस बाइक का प्रोडक्शन साल 1996 में इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उस दौरान यह पॉल्यूशन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। इंडियन गवर्नमेंट तब वायु प्रदूषण से बढ़ते मामलों की वजह से काफी सख्ती से जांच कर रही थी। दरअसल यामाहा RX 100 स्ट्रोक बाइक होने की वजह से स्टार्ट करने पर शोर के साथ काफी ज्यादा मात्रा में धुआं भी छोड़ा करती थी और यही एक खामी इसके बंद होने की एक बड़ी वजह बन गई। हालांकि इस मॉडल के बंद होने के बाद इसकी कई सारी जनरेशंस भी लॉन्च की गई, जिनमें से RX Z,
और RX 135 खूब पॉपुलर भी हुई। लेकिन प्रॉब्लम उनमें भी बिल्कुल वही थी जो RX 100 में थी, इसलिए मजबूरन कंपनी को उन दोनों का प्रोडक्शन भी बाद में बंद करना पड़ गया। पॉकेट रॉकेट के नाम से फेमस यामाहा RX 100 अपने समय में हर यंगर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। लेकिन 80 के दशक में लॉन्च हुई यह शानदार बाइक जहां अपनी जबरदस्त स्पीड की वजह से सबकी खास बनी, तो वहीं इसकी यही खासियत इसके बंद होने की भी वजह बन गई। हालांकि यामाहा RX 100 की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर ही थी, जो आजकल की बाइक से काफी कम है। लेकिन महज 7 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ने वाली यह बाइक कभी पुलिस के लिए सरदर्द भी बन गई थी। कहा जाता है कि इस दौर के अपराधी भी इस बाइक को इसलिए पसंद करते थे ताकि वारदात के बाद आसानी से भाग सके। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा चुका है कि एक समय ऐसा भी था जब क्रिमिनल्स द्वारा ज्यादातर किडनैपिंग और क्राइम के मामलों में इसी बाइक का इस्तेमाल किया जाता था। यामाहा RX 100 की एक खासियत यह भी थी कि एक साथ 3 लोगों के बैठने पर भी इसकी स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। शायद इसलिए अपराधियों की पहली पसंद और पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन गई थी। हालांकि सीधे तौर पर तो कभी नहीं कहा गया, लेकिन इस बाइक के बंद होने की एक वजह इसे भी बताया जाता है। यामाहा RX 100 नाम को जानबूझकर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि इसे फिर से लाने की प्लानिंग काफी पहले से हो रही थी। ईशन चिहाना के मुताबिक कंपनी RX 100 के नाम का इस्तेमाल इतनी आसानी से नहीं कर सकती है। इससे RX 100 की इमेज खराब होने का खतरा है। RX 100 के न्यू मॉडल को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। कंपनी RX 100 को एक अच्छी तैयारी के साथ लॉन्च करना चाहती है। कंपनी RX 100 को पावरफुल इंजन और नए डिजाइन के साथ पेश करेगी। ईशन चिहाना ने एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि कंपनी RX 100 की वापसी चाहती है। हालांकि कुछ तकनीकी वजहों से बिल्कुल पुराना मॉडल नहीं लाया जा सकता है। खास बात कि अपकमिंग यामाहा RX 100 में 100 सीसी का इंजन नहीं होगा, बल्कि इससे बड़ा इंजन होगा। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। ईशन चिहाना का कहना है कि यामाहा के पास 2025 तक की लाइनअप के लिए मॉडल्स मौजूद है, इसलिए RX 100 की वापसी 2026 के बाद ही मुमकिन हो पाएगी। इसके अलावा यामाहा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तैयार कर रहा है। देखा जाए तो आज के समय में यामाहा के पास उसकी स्कूटर रेंज में ही 125 सीसी का इंजन मौजूद है। इसके अलावा उसके पास 150 सीसी और 250 सीसी के अलग अलग इंजन भी हैं। कंपनी चाहे तो इनमें से ही किसी इंजन का इस्तेमाल कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी नई RX 100 में 125 सीसी इंजन या 150 सीसी इंजन का भी इस्तेमाल कर सकती है। चूंकि कंपनी ने पहली बार में भी रॉयल एनफील्ड से अच्छा खासा मुकाबला किया था, तो हो सकता है कि इस बार भी रॉयल एनफील्ड टक्कर लेने की तैयारी के साथ है। ऐसे में यह भी पॉसिबल है कि RX 100 में 250 सीसी इंजन का इस्तेमाल हो, क्योंकि इससे कम पावर में रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी रेंज से मुकाबला करना यामाहा के लिए नामुमकिन ही होगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी यामाहा RX 100 की। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। आगे आप किस ब्रांड पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।